हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स बाय कोमल में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो सब लोग अच्छे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, और जिसे नहीं आ रहा वो कमेंट कर सकता है। और आज मैं लिख रही हूँ प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स को अगर टॉस किया जाता है तो ये हो सकता है कि हम 2 कॉइन टॉस करें, या ये हो सकता है कि हम 1 कॉइन टॉस करें, या ये हो सकता है कि हम 3 कॉइन टॉस करें। एनी नंबर ऑफ कॉइन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉइन्स तक के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से अगर हम सिंगल कॉइन टॉस करते हैं तो आप सबको पता ही है कि सैम्पल स्पेस, अगर मैं लेट कर लूँ कि 1 कॉइन टू बी टॉस्ड, लेट 1 कॉइन टू बी टॉस्ड, अगर एक कॉइन टॉस किया जाता है तो उस हिसाब से सैम्पल स्पेस हमारा क्या बनता है? सिंपल है। अगर एक कॉइन टॉस किया जाता है तो ये हो सकता है कि उस पर हेड आए, या ये हो सकता है कि उस पर टेल आए। ओनली 2 ही केसेस बनते हैं इसमें, ठीक है। सैम्पल स्पेस में आएगा हमारे पास हेड कोमा टेल। ये हो सकता है कि यहाँ तो हेड आएगा, या ये हो सकता है कि यहाँ टेल आएगा, क्योंकि एक ही कॉइन है, ठीक है। या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें 2 कॉइन टॉस करने हो, लेट 2 कॉइन टू बी टॉस्ड, अगर हमें 2 कॉइन टॉस करने हो तो तब क्या होगा? तब सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है? तब सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है? हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आया हो, सेकंड पे भी हेड आया हो, ठीक है। एक बार तो हम इस तरह से ले लेंगे, सॉरी इसमें कॉमा नहीं लगाते, ऐसे लिखा जाता है। हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आया हो और सेकंड पे भी हेड आया हो, ठीक है। और एक केस ये हो सकता है कि फर्स्ट पे भी टेल आया हो और सेकंड पे भी टेल आया हो। एक केस तो ये हो सकता है कि फर्स्ट पे भी हेड आ गया और सेकंड पे भी हेड आ गया। एक केस ये भी हो सकता है कि फर्स्ट पे भी टेल आ गया हो और सेकंड पे भी टेल आ गया हो, ठीक है। और एक केस ये हो सकता है कि एक फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड आ गया हो, सेकंड पे टेल आ गया हो, ठीक है। और एक ये हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे टेल आ गया हो, सेकंड वाले पे हेड आ गया हो। इसके अलावा कोई केस बन सकता है? सोच के देखो, माइंड लगाओ थोड़ा सा कि क्या इसके अलावा कोई केस बन सकता है? नहीं बन सकता। 4 ही ऐसे केस बन सकते हैं कि या तो दोनों कॉइन पे हेड हेड आ गया हो, दोनों कॉइन पे हेड आ गया हो, यानी फर्स्ट पे भी हेड और सेकंड पे भी हेड। या फिर ये हो सकता है कि दोनों पे ही टेल आ गया हो, यानी फर्स्ट पे भी टेल कर दिया मैंने, सेकंड पे भी टेल कर दिया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि एक कॉइन पे हेड आ गया हो, एक पे टेल आ गया हो। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे हेड ना आके टेल आया हो और सेकंड वाले पे टेल ना आके हेड आया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा तो कोई केस नहीं बन रहा, इसके अलावा कोई केस नहीं बन रहा। ये 4 ही केसेस ऐसे हैं जब 2 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो सैम्पल स्पेस हमारा इस तरह से बनेगा, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ठीक है। अब बात आती है कि जब 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं, लेट 3 कॉइन्स टू बी टॉस्ड, तो उस केस में सैम्पल स्पेस हमारा क्या बनता है? जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो उस केस में सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे? आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ मैं कि 3 कॉइन्स में हम कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है, हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे दोनों बार हेड ले लिया था कि दोनों कॉइन पे हेड आ गया, दोनों पे टेल आ गया। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि जो 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे उन तीनों पे हेड आ गया हो या उन तीनों पे टेल आ गया हो, ठीक है। मैंने कुछ कन्फ्यूज़न वाला लिया ही नहीं अभी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि तीनों पे हेड एज्यूम कर लिया कि हेड आ गया होगा, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी और थर्ड कॉइन पे भी हेड आ गया। या ये हो सकता है कि फर्स्ट पे भी टेल आ गया हो, सेकंड पे भी टेल आ गया और थर्ड पे भी टेल आ गया हो। लेकिन बाकी के केसेस कैसे बनाएंगे? बाकी के केसेस कैसे हम देख सकते हैं कि क्या बन सकते हैं? देखो, एक ट्रिक है इसको याद करने की, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम ये वाला टी उठाएंगे, टेल, ठीक है। क्योंकि ये 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर का कॉइन है टी, जो ये वाला टी है ये 3rd नंबर का है, ये 1st नंबर का है, 2nd नंबर का है, 3rd नंबर का है, ठीक है। ये जो 3rd नंबर का है इसको मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। और मैं सोच लेती हूँ, मैं माइंड लगाऊंगी थोड़ा सा कि 3rd नंबर पे जो हमारा आया होगा वो टेल आया होगा, 3rd नंबर के कॉइन पे टेल। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो 3rd नंबर का हमारे पास
कॉइन है उस पे टेल आ गया और पहले दो पे तो हेड हेड ही रहा, ठीक है। एक बार तो मैंने थर्ड नंबर वाले पे ले लिया, टेल आया। एक बार पे मैंने ले लिया सेकंड नंबर पे टेल आया हो, बाकियों पे हेड आया हो, तो ये टी मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, बीच में शिफ्ट कर दिया। पहले मैंने थर्ड नंबर पे लिया टी टेल को, फिर मैं क्या करूँगी, इस टी को शिफ्ट करके सेकंड नंबर वाले कॉइन पे ले लूँगी, ठीक है। बाकियों पे हेड हेड रहेगा। फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर पे इसको शिफ्ट कर दिया मैंने अब फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, बाकियों पे मैंने हेड कर दिया, ठीक है। इस तरह से इसे ट्रिक है इसे याद करने की कि एक बार मैंने क्या किया, ये दो तो इजी हैं बनाने, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, एक बार टेल ले लिया थर्ड नंबर वाले कॉइन पे, बाकियों पे हेड कर दिया। फिर मैंने ले लिया टेल सेकंड नंबर वाले कॉइन पे, बाकियों पे हेड कर दिया। फिर मैंने ले लिया फर्स्ट नंबर वाले कॉइन पे टेल, बाकियों पे हेड कर दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम लेते हैं अब की बार कि मैंने ले लिया थर्ड नंबर पे हेड आया और बाकियों पे टेल आ गया हो। अब की बार मैं ऐसे करूँगी, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, थर्ड नंबर पे टेल ले लिया था, बाकियों पे हेड कर दिया था। अब मैं क्या करूँगी, थर्ड नंबर पे हेड ले लिया, बाकियों पे टेल कर दिया। अब मैं इसे शिफ्ट करती रहूँगी। हो सकता है ये हेड थर्ड पे ना आके सेकंड पे आया हो। मैंने थर्ड नंबर पे लिया था थर्ड कॉइन पे, अब मैं सेकंड कॉइन पे हेड ले लेती हूँ, बाकियों पे टेल कर देती हूँ, ठीक है। बाकियों पे मैंने कर दिया टेल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये हेड को शिफ्ट करके फर्स्ट नंबर पे ले लेती हूँ, बाकियों पे टेल कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा कोई केस बन रहा है नहीं, तो ये टोटल केस कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केसेस बन गए हैं। जिस तरह से जैसे कि हम अगर कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास इस तरह के केसेस बन सकते हैं। इसके अलावा कोई केस नहीं बन रहा है। मैंने इसे याद करने की ट्रिक ये बताई है कि एक बार तीनों पे हेड आ गया हो, तीनों पे ही टेल आ गया हो, या फिर थर्ड वाले पे टेल आया हो, बाकियों पे हेड ले लिया, या फिर सेकंड वाले पे टेल आया हो, बाकियों पे हेड ले लिया, या फिर फर्स्ट वाले पे टेल आया हो, बाकियों वाले पे हेड ले लिया। फिर ऐसे ही हेड के केस में करेंगे, हो सकता है थर्ड वाले पे हेड आया हो, बाकियों पे टेल ले लिया, हो सकता है सेकंड वाले पे हेड आया हो, बाकियों पे टेल ले लिया, हो सकता है फर्स्ट वाले पे हेड आया हो, बाकियों पे टेल ले लिया। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट कॉइन जो मैंने बताया है उसका सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। 2 कॉइन अगर टॉस किए जाएँ, 1 कॉइन टॉस किया जाए तो हेड टेल बनेगा, 2 कॉइन टॉस किए जाए तो इस तरह से सैम्पल स्पेस बनेगा, और 3 कॉइन टॉस किए जाए तो इस तरह से सैम्पल स्पेस बनेगा, ठीक है।